नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग ये जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूं कि वैसे तो मैं एक डेंटिस्ट हूं और बेसिकली गाजियाबाद से हूं। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए मैंने बहुत काम किया है, बहुत क्या मतलब 10 साल के आसपास काम किया है। रिनाउंड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम किया है दोस्तों। और जितने भी बड़े शहर हैं हमारे इंडिया के, लाइक जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सब जगह मैं गया हुआ हूं। चेन्नई भी मैं गया हुआ हूं। और ऐसे नहीं कि गया हुआ हूं तो कि मतलब 2-4 दिन के लिए गया हुआ हूं, मतलब मैं रुका हुआ हूं। वहां रुक के मैंने लाइफस्टाइल भी देखा है, हर चीज देखी है। दोस्तों, जो बड़े शहर होते हैं ना, जैसे अपने दिल्ली हुए, गाजियाबाद हुए, इससे जितने भी बड़े शहर होते हैं, मुंबई, पुणे, यहां पे हम यूजुअली जो डिनर करते हैं ना वो 9-10 तक ही करते हैं। लेकिन जब मैं यहां पे रहता हूं और मैंने जैसे कि अब मैं जंगलों में रहता हूं दोस्तों, अब मैं से जंगलों में तो मैं घूम रहा हूं 15 साल के आसपास से। पहले वीडियोस नहीं बनाता था, 2 साल से ही मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं। और जंगलों के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लाइफस्टाइल यहाँ का होता है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, वैसे तो हम सुंदरबन भी मैं जाता हूँ, दूसरे पीलीभीत भी मैं जाता हूँ, लेकिन जो चैनल जो बेस है ना वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है। तो दोस्तों, यहाँ की जो जीवन शैली होती है ना गांवों की, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता ही रहता हूँ। मतलब डेली वीडियो बनाता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि डेली एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मैं दिखाऊं। दोस्तों, जैसे हम डिनर की बात कर रहे थे, तो कि शहरों में जैसे डिनर करते हैं तो 9-10 बजे तक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखो, अभी आप 7:55 हुए हैं, 7:55। इस टाइम 4 व्हीलर तो फिर भी मिल जाएगा। जब तक 10 बजे जंगल की बैरिकेडिंग जब तक बंद नहीं होती, तब तक उससे पहले पहले तो 4 व्हीलर तो यहां फिर भी मिल जाएगा, लेकिन 2 व्हीलर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और यही टाइम होता है जब मैं अपना डिनर पैक करा के अपने घर की तरफ बढ़ता हूं, जहां मैं अकेले रहता हूं। मरचुला झड़गांव वाला ये क्षेत्र देखो, आप यहां से भी दिख रहा है, ये सामने वाला एरिया। अभी मैं आपको वहीं की तरफ लेके चल रहा हूं। दोस्तों, इन एरियाज में टाइगर और लेपर्ड का इतना दबदबा है, इतना दबदबा, और ये डे बाय डे इस चीज को मैं भी महसूस कर रहा हूं। गांव वाले तो खैर बता ही देंगे इस बात को, जब भी आपकी इनसे मुलाकात हो, गांव वालों की यहां से आपसे मुलाकात हो, कभी आप यहां आए, जरूर आए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है, बहुत ही वाइल्ड लाइफ के भी बहुत अच्छे दर्शन यहाँ होते हैं। सेफ्टी से रहेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, फुल एंजॉय करके आप यहाँ से जाएंगे, मेमोरीज भी बना के यहाँ से जाएंगे। और अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं तो मुझसे चाहे तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों, यहां पे शाम होने के बाद, वैसे तो टाइगर लेपर्ड यहाँ हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी आवाजें तो हमेशा आती हैं, दिन में भी आती हैं, लेकिन शाम होने के बाद जिस तरह से वो दबदबा यहां बनाते हैं ना अपना। अभी मैं डिनर पैक करा रहा था अपना दोस्तों, इतनी आवाज आ रही थी लेपर्ड की, इतनी आवाज आ रही थी लेपर्ड की, क्योंकि जहां पे वो जहां पे मैं डिनर लेता हूं ना, पहाड़ी बुला भाई की दुकान से, उस दुकान के नीचे की तरफ ही था। मतलब वो तो मतलब मैं देख के सोचता हूं कि यार ये किस तरह का लाइफस्टाइल है कि बहुत बहुत दूरी पे कुछ घर बने हुए हैं, उन घरों में लोग रह रहे हैं, और गांव अगर पूरा गांव भी है तो दूसरा गांव उससे बहुत बहुत डिस्टेंस पे है। और जितने भी एरियाज हैं इनमें टाइगर लेपर्ड की भरमार है, भरमार। मतलब किस तरह का लाइफस्टाइल है कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, शहर के लाइफस्टाइल से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जिस एरिया में मैं इस टाइम चल रहा हूं ना, इस एरिया के बारे में ना बड़ी, वैसे तो पूरे गांव के बारे में, देखो सामने गांव आ रहा है, कि 5 लेपर्ड ने यहाँ बिल्कुल हंगामा काट रखा है। पहले ये लेपर्ड दोस्तों नीचे रहते होंगे, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, तया गांव की तरफ रहते होंगे ये, क्योंकि तया गांव की तरफ फिलहाल के लिए रिवर की तरफ ना कोई टाइगर नहीं था कुछ दिनों से। लेकिन दोस्तों, अब जैसे वहां नया टाइगर आया है ना, उसकी भी आवाजें आती है रात को, तो ये सारे के सारे ना एकदम से ऊपर आ गए हैं। और इस टाइम इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है यहाँ कि दोस्तों, आप मेरा ट्रस्ट कीजिएगा, कभी भी आप यहाँ आ जाओ, इस टाइम के आसपास कभी भी आप यहाँ आ जाओ, आप अगर यहाँ से टाइगर या लेपर्ड की आवाज सुने बिना वापस चले जाओ ना, देखने का तो दोस्तों ये है कि ये तो लक है, और देखेंगे भी तो सेफ्टी से ही देखना है। ऐसा नहीं है कि हम देखने के चक्कर में पैदल चल पड़े। तो देखने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवाज सुने बिना आप यहां से जा नहीं सकते दोस्तों। इस तरह का यहां मंजर है इस टाइम। और जिस घर में मैं रहता हूं, जैसे कि मैं वहां अकेले रहता हूं, अभी मेरा भी एक छोटा सा घर
छोटा कह लें या कुछ कमरे कह लें अपना भी नीचे की तरफ बन रहा है। अब 28 तारीख से वो शुरू होने वाला है। उससे पहले मैं भोपाल भाई के घर में ही रह रहा हूँ, अकेले ही रहता हूँ, जैसे कि उनके मल्टीपल घर हैं यहाँ पे गाँव में। तो एक घर उन्होंने मुझे दे रखा है जहाँ पे अभी मैं लेके चल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले ना आप ये देखो कि जैसे मैंने अभी टाइम बताया आपको, 8 बजे नहीं है पूरे, 8 बजने में भी कुछ मिनट है अभी। अब आप ये देखना कि 8 बजे यहाँ का गांव का माहौल देखना आप एक बार। कि क्या हमें गांव में कोई बाहर खड़े हुए दिखेगा, मतलब जैसे अभी तो 8 ही बजे है। और ऐसा नहीं है कि लोग सो गए हैं, लोग सोए भी नहीं है दोस्तों, ये सोएंगे भी लेट ही। इतनी जल्दी यहाँ कोई नहीं सोता कि 7-8 बजे लोग सो गए। अपने घर में रहते हैं लेकिन सोते नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि घरों से तो आवाजें आती हैं जगह होने की। लेकिन आप यहाँ का माहौल देखो एक बार। चाहे ऊपर की तरफ देख लो, चाहे किधर भी देख लो, जैसे ये तो गांव है, ये मेन जड़गांव है। मरचुला भी जड़गांव के अंदर भी आता है, मतलब ग्राम सभा जो है जो जड़गांव ही है। ये मंजर दोस्तों 8 बजे का है, 8 बजे का, ताकि ये टाइगर लेपर्ड की मूवमेंट ना हो ना, इसलिए देखो आग भी जला रखी कहीं कहीं। इस घर में दोस्तों मैं अकेला रहता हूं, और गाड़ी सामने खड़ी होती है, इधर गाड़ी खड़ी करता हूं। आज तो लाइटें भी नहीं जली हुई हैं। सबसे पहले मैं उतर के लाइटें जलाता हूं। देखा आपने किस तरह का मंजर है दोस्तों यहाँ। और ये देखो टाइम 8:01 हुआ है, एक बंदा बाहर नहीं है, बिल्कुल साइलेंस हो रखा है, साइलेंस। और अगर कुछ आवाज आएगी ना तो सीधे फिर या तो टाइगर की आवाज आएगी या लेपर्ड की आवाज आएगी। मतलब इतनी तगड़ी दहशत का आलम। तो क्या लाइफस्टाइल, जहां मुझे पक्का भरोसा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो इंटरनेशनली भी देख रहे होंगे। तो क्या आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ भी इस तरह का ही माहौल है कि 8 बजे शाम होते ही क्या मतलब ऐसा हो जाता है या मंजर, जरूर बताना दोस्तों। बाकी चलो मैं अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ, बताता हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर जंगलों को देखना पसंद हो ना, जंगल की जीवन शैली देखना पसंद हो, एनिमल साइटिंग भी टाइम टाइम होती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों लगा दी है गाड़ी, ये सामने वाले घर में रहता हूं, लाइट वगैरह भी मैंने ऑन कर दी है। दोस्तों मैं आपको पहाड़ों की जीवन शैली या टाइगर टेरिटरी की जीवन शैली तो दिखाता ही हूं, साइटिंग तो कराता ही हूं, लेकिन यहाँ की जो एक है ना लाइफस्टाइल, उसमें जो कहावतें हैं वो भी आप लोगों को टाइम पे बताता हूं। दोस्तों यहाँ की एक कहावत ये भी है कि शाम के बाद, देखो मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि मुझे सिर्फ यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करना है, सिर्फ रोड कवर करनी है, और टाइम मात्र 8:15 के आसपास का ही पहुंचा है, अभी 8:10 ही हुआ है। तो यहाँ की एक कहावत इस पे मतलब एक फिट बैठती है, सूट करती है। जैसा यहाँ पे चीज चल रही है तो इस पे मुझे याद आ गई कि यहाँ की कहावतों का भी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि क्या कहावत है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कभी भी कोई बात गलत नहीं बोल के गए, सारी बात सही बोल के गए। तो बड़े बुजुर्गों के टाइम से कहावत है कि टाइगर से बचने का मतलब, टाइगर से बचने के लिए आपको अगर 10 बार अगर आप शाम के बाद घर से बाहर है ना, मतलब या गाड़ी से या घर से बाहर है, तो अगर आप 10 बार बाहर हैं तो आपको 10 के 10 बार बहुत अच्छी किस्मत चाहिए टाइगर से बचने के लिए, बहुत अच्छी किस्मत। लेकिन अगर आपकी किस्मत एक दिन भी खराब हो गई ना, तो मरने के लिए सिर्फ एक ही बार चाहिए। मरने के लिए किस्मत सिर्फ एक ही बार खराब चाहिए, बचने के लिए हर दिन किस्मत अच्छी होनी चाहिए।
और मरने के लिए जिंदगी में एक दिन बहुत है उनके सामने। ऐसी मतलब कहावत है कि शाम को बाहर जाने वालों पे कहावत है ये कि जो डरा नहीं वो घर नहीं आया, वो तो एक है ही। लेकिन साथ में ये भी है कि बचने के लिए चाहिए हर बार किस्मत अच्छी, हर बार जिंदगी भर, और मरने के लिए चाहिए सिर्फ एक दिन किस्मत बुरी। इनके इलाके में यहां इतना मंजर होता है दोस्तों। हर चीज के सिग्नल्स हैं, बचाव के भी तरीके हैं दोस्तों, बचाव के भी तरीके हैं कि आप यहाँ पे ऐसे ही मतलब जैसे अब मैं दबे पाँव नहीं जा सकता, जैसे अब मेरे को यहाँ पे जाना है बाहर ऊपर सामने जाना है तो दबे पाँव नहीं, इस तरह से देखो, फिर आवाज गैदर करना। कि क्या जैसे मैंने ये आवाज करी तो इसके बाद कोई मूवमेंट हुई, किसी हिलने की आवाज या कुछ भी आवाज हुई? अगर सब कुछ क्लीन लगता है देन तो भी हर तरफ देख के, हर तरफ देख के, और टॉर्च तो यहाँ होनी मस्ट है, मस्ट, टॉर्च तो यहाँ होनी मस्ट है, मस्ट। लोगों की घरों से आवाज तो आती है, घर के अंदर से तो आवाज आती है लोगों की, लेकिन बाहर से नहीं आती दोस्तों। ये कुछ कदम भी क्रिटिकल पड़ जाते हैं। जब तक अंदर ना आ जाओ तब तक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ही है यहाँ। और जब ऐसी चीज देख के आए हूँ, मतलब जब मैं वहां खड़ा था इतना गुर्रा रहा था वो, बहुत ज्यादा। आएगा वो इधर ही, अभी आने वाला है वो, 8 बजे है ना, बस यहीं आ गया, वो गांव के आसपास ही होगा। और एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं दोस्तों। रात के 2 बजे का समय है, माहौल काफी ज्यादा सुनसान हो चुका है और हवा भी इतनी तेज चल रही है ना, बहुत तेज है हवा, मतलब बहुत तेज फ्लो है हवा का, बहुत तेज फ्लो है। दोस्तों जैसा कि खड़ी कुर्राने की आवाज आ रही है दोस्तों, हल्की हल्की, और ये आवाज लेपर्ड की नहीं है, टाइगर की है ये आवाज, क्योंकि नीचे की तरफ से आ रही है ना आवाज। दूर दूर से हल्की सी जंगल से कॉलिंग की आवाज भी आ रही है नीचे की तरफ से ही। दोस्तों जैसा कि मैं अपना जो भी समय है ना, आज के टाइम की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो कम से कम 70-80% जो टाइम है, बल्कि 90% तक सारा टाइगर टेरिटरीज में ही बिताता हूँ, बाघ प्रभावित क्षेत्रों में ही बिताता हूँ, या कहीं की जंगलों में, जंगलों के गाँवों में ही बिताता हूँ, यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। दोस्तों यहाँ की ना एक बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ आज, जो मैंने खुद अपनी आंखों से अपने सामने से देखा है ना, वही शेयर करूँगा दोस्तों। कि जैसे ये जगह है, जड़गांव है, ये एरिया है, जैसे ये रोड कह लो या ये घर कह लो, मतलब ये ना, इस एरिया के नीचे रिवर है, रिवर। तो दोस्तों एक तो यहाँ रिवर है, पानी के 2 स्रोत हैं यहाँ, एक तो रिवर है, एक ना जिसे कहते हैं माउंटेन वाटर, या कहें कि नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स भी हैं यहाँ। नीचे नदी तो है ही, वो तो 12 महीने बहती है, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी वाटर स्प्रिंग्स हैं जो बहुत बहुत पानी आता है जिनमें, और उनका स्रोत ही नहीं पता किसी को कि आते कहाँ से हैं वो। इतना पानी आता है कि गांव की पानी की जल की सप्लाई भी उसी से ही है।
तो दोस्तों यहाँ पे ना सीधा सीधा एक पैटर्न है कि जैसे रिवर वाला जो एरिया होता है ना, रिवर वाला नीचे की तरफ जैसे रिवर है, यहाँ से होगा 700-800 मीटर रिवर। तो जो रिवर वाला एरिया है ना, वहाँ तो टाइगर परमानेंट है, परमानेंट, ठीक है। जैसे तया गाँव है, तया गाँव बिल्कुल रिवर के बिल्कुल 100 मीटर है, 100 मीटर भी नहीं होगा नीचे। तया गाँव तो खाली हो गया भले ही टाइगर अटैक के बाद, लेकिन जैसे आपने देखा होगा जब मैं वहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं है रिवर से। लेकिन ये जैसे 800 मीटर है, और यहाँ वाटर स्प्रिंग्स भी है, यहाँ 700-800 मीटर होगा ये रिवर से जगह जहाँ मैं आज हूँ। तो दोस्तों नीचे रिवर पे तो ना, जैसे तया गाँव में अगर मैं सोता हूँ तो जब मुझे रात को आवाज़ आती है या कोई भी कुछ भी मूवमेंट होती है ना, तो जो चांस बनते हैं ना कि दिखेगा क्या वहाँ क्या दिखेगा, वहाँ टाइगर दिखने के ज़्यादा चांस होते हैं। 90% चांस टाइगर के होते हैं, 10% लेपर्ड के भी होते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों ये वाला एरिया है ना, वो रिवर पे तो टाइगर रूल करता ही है, वो भटकने ही नहीं देता इनको तो अपने एरिया में। उधर पेड़ भी नहीं है इतने खड़े खड़े कि वो ही अपनी जान बचा ले। दोस्तों ये जो वाटर स्प्रिंग्स होती है ना, इन पे लेपर्ड्स का कब्जा है। ये वो क्योंकि वो ऐसी, जब उसके पास इतना बड़ा रिवर है, वो वाटर स्प्रिंग पे पानी पीने क्यों आएगा। यहाँ तो बैठने की भी प्रॉब्लम है, टाइगर को तो बैठना पसंद होता है पानी में, तो वो तो रिवर पे ही बैठता है। वो भी सकता है, यहाँ ऊपर आता है, वो ऊपर आता है, दिखता है, इतने बड़े बड़े शिकार करके जाता है यहाँ जब वो आता है। मतलब जिन जिन का लेपर्ड शिकार नहीं कर पाता ना यहाँ, मतलब जैसे जैसे शिकार लेपर्ड नहीं पकड़ पाता यहाँ, कि जैसे कोई चीज़ है, कोई जानवर है, कोई वाइल्ड एनिमल है, वो बहुत फुर्तीला है, वो लेपर्ड नहीं पकड़ पा रहा उसे, और वो क्योंकि वो भग के टाइगर के एरिया में चला जाता होगा। जैसे इस रोड को मान लो आप एग्जाम्पल, तो इस रोड से आगे का जो एरिया है वहाँ पे टाइगर है। इस रोड से पीछे का जो एरिया है ऊपर की तरफ, इस घर के पीछे की तरफ दोस्तों, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ है, तो वो लेपर्ड का एरिया है। लेकिन ये दोनों एरिया ही टाइगर के एरिया है इन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें। लेकिन सिर्फ रिवर होने की वजह से, आराम होने की वजह से टाइगर रिवर पे ही रहता है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि डर वाली बात पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब डर का एक ना, मतलब 2 तरह के डर होते हैं, मतलब दोनों का डर भी अलग अलग है। दोनों का दोस्तों टाइगर लेपर्ड की मौजूदगी का एहसास अलग अलग है। दोनों की आज मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ तो खुशबू अलग अलग है, दोनों की आवाज़ अलग अलग है, दोनों का मतलब शिकार करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का बिहेवियर भी अलग अलग है। दोस्तों ऐसा लगा जैसे राइट पे कुछ आवाज़ सी हुई। दोस्तों दोनों का मतलब बिहेवियर वगैरह बिल्कुल अलग अलग है। उसी तरह दोस्तों इनसे ना इनका डर भी अलग अलग है। जैसे मैं आज यहाँ हूँ और मुझे पता मेरे घर के बिल्कुल आसपास लेपर्ड रहता क्या, रहते हैं, एक थोड़ी रहता है दोस्तों, ज़्यादा रहते हैं। तो टाइगर यहाँ ऊपर आए, दिखे, किसी दिन आ जाए तो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ ज़्यादा तो जो आवाज़ आती है ना इस इधर के क्षेत्र में, ये लेपर्ड की आती है, लेपर्ड की। जिधर हमारा वो घर बन रहा है ना नीचे की तरफ, उधर टाइगर का ज़्यादा मामला है, क्योंकि उधर पेड़ वेड़ तो है नहीं, इधर तो पेड़ है, तो उधर तो टाइगर ही करता है शिकार, हंटिंग ग्राउंड है वो तो टाइगर का एक तरह से। तो दोस्तों जब मैं तया गाँव में रुकता हूँ ना, तो तया गाँव में घर के बाहर तो मुझे डर रहता ही है कि मैं ओपन में तो खड़े होते ही नहीं, बिना आग के हम ओपन में खड़े नहीं होते वहाँ। लेकिन घर के अंदर भी एक डर रहता है वहाँ टाइगर के इलाके में। टाइगर के जहाँ चांस ज़्यादा हैं आने के लेपर्ड से ज़्यादा, उस जगह घर भी बहुत मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। ये है जैसे ये जाली है, ये वैसे बहुत मजबूत है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो टाइगर है ना यहाँ के, जो मैंने देखे हैं दोस्तों अपनी रियल लाइफ में टाइगर यहाँ पे, वो मैंने इतना बड़ा टाइगर नहीं देखा कभी जितना मैंने वीडियो में देखा कि 300 किलो तक वाला। अगर वो 300 किलो तक वाला टाइगर यहाँ आ जाए तो ये जाली कितना % उसके लिए सेफ होने वाली है ना। भगवान ना करे ये कभी टेस्ट हो जाए कि मैं अंदर हूँ, टाइगर बाहर से इस जाली को तोड़ रहा हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन ये कितने % सेफ है ना, ये कोई कह नहीं सकता उस दिन कि ये कितना % सेफ है। 300 किलो के टाइगर से ये जाली कितना बचाव कर सकती है। लेकिन लेपर्ड के केस में ये कामयाब है, क्योंकि लेपर्ड 100 किलो से ऊपर जाएगा नहीं, 100-125 किलो से ऊपर जाएगा नहीं, तो 100 किलो 100-150 किलो तक का लोड तो झेल जाएगी ये।
कि हाँ उसमें ही उसको इंजरी हो जाएगी और फिर वो इंजरी के चक्कर में से तोड़ेगा नहीं, बच जाएगा बंदा अंदर है तो, अगर वो अपनी पे आ जाए। वैसे तो दोस्तों ऐसा मैन ईटर वाला इतना खतरनाक वाला फैक्टर तो चल नहीं रहा कि इंसानों को घर से खींच खींच के ले जाए। दोस्तों अभी तो आपने देखा रात का नज़ारा कि रात में किस तरह का यहाँ मंजर होता है, लेकिन कल रात मैं आपको एक बात बता रहा था कि टाइगर रिवर पे रहता है और रिवर पे ही बैठना उसको पसंद है, रिवर में बैठता है वो, और कभी कभी ऊपर आता है, मतलब आता रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली आता है, आता रहता है, दिखता है वो ऊपर। लेकिन ये जो लेपर्ड वगैरह होते हैं ये रोहले में पानी पी लेते हैं। देखो मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ, रिवर भी और रोहला भी। ये सामने रीठा गाँव है, ये नीचे की तरफ देखो रिवर है, जहाँ पे तया गाँव है नीचे की तरफ। तो ये जो है रीठा है ये ऊपर है, इसके इसके लेफ्ट की तरफ नीचे तया है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ से। दोस्तों ये है रिवर वाले गांव, और ऊपर झड़गांव में जैसे ये ढाबा है ऊपर, ये ढाबा देखो आप, ये रोड है, ये नीचे की तरफ रिवर है। तो टाइगर तो करता है रिवर पे रूल, लेकिन जो लेपर्ड है ना, देखो ये रोहले, ये देखो एक नाली सी दिख रही है ना, ये एक स्रोत है जो कि राइट से आता है। लेपर्ड इनमें पानी पी लेते हैं, तो वो यहाँ इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं। बाकी जिन एरियो में पेड़ हैं, देखो इन इस एरिया में जैसे पेड़ हैं तो इसमें लेपर्ड की बहुत मौजूदगी है। और मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ ना ये बात कि लेपर्ड की बहुत मौजूदगी है। कल जब मैं यहाँ आया था लंच कर, मैं लंच और डिनर यहीं करता हूँ, तो जब मैं लंच के लिए यहाँ आया था तो कल मैं काफ़ी देर दोस्तों यहाँ रुक भी जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। तो वो भी देखिए कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो क्लिप एक इंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो में लास्ट में, तो वो आप देखिएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप सड़क पे भी खड़े हो ना तो किस तरह के नज़ारे आप यहाँ से देख सकते हो, किस तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ है, किस तरह का मंजर यहाँ बनता है ना, वो सब देख लोगे आप। चलिए दोस्तों वीडियो की अब करते हैं, जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करता हूँ। वीडियो का अभी के फ़िलहाल के लिए समापन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को प्यार करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स वगैरह भी भेज सकते हैं, उससे भी काफ़ी सपोर्ट होती है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखो एक बारी वैसे मैं कैम का ना आपको जूम दिखाता हूँ इसका, कि कोई ना वहाँ पे खड़े हैं अपने घर के बाहर, देखो ये देखो वो किस हद तक का यहाँ जूम है ना, कि देखो वो पानी लगा रहे हैं ना अपने खेत में थोड़ा सा अपने घर के पास, तो वो तक दिख रहा है यहाँ से। और वैसे इसकी एक्चुअल दूरी है ये नेचुरल आई से भी इतना छोटा सा दिख रहा है। चलिए दोस्तों वो क्लिप जरूर देखिएगा जो मैं वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहे। हर हर महादेव। जब छुंगड़ता ना छुंगड़ता तब बन जाता बड़ा, जब तकड़ा हो जाता है। हाँ छुंगड़ जाता। ये देखो इसके बाद ऊपर से नहीं गिरी है तो नीचे ही है।